हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की थर्ड क्लास हम लोग देखेंगे, विच इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। वी विल डिस्कस चेन रूल फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। पहले हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। क्लास 11th के कुछ फॉर्मूले हम लोग देखेंगे, उनको कैसे अभी हम लोग अप्लाई करेंगे और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट। वी विल डिस्कस फर्स्ट फॉर्मूले एंड हाउ टू अप्लाई एज ए चेन रूल। सो पहला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन व्हेन a constant is multiplied with the function, like suppose हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 2x, इसका डिफरेंशिएशन, so 2 can be taken outside and जो हमारे पास वेरिएबल है इसका डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट विल बी केप्ट आउटसाइड। नाउ थर्ड वन, ये हम लोग जानते हैं, क्लास 11th में हमने देखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। इसको हम लोग पावर फंक्शन भी बोलेंगे, मतलब पावर का डेरिवेटिव हो रहा है। तो कैसे डेरिवेटिव होता है? दिस पावर कम्स आउटसाइड, n कम्स आउटसाइड एंड पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1। चेन रूल में कैसे अप्लाई करेंगे? सपोज हम लोग जानते हैं साइन x का डेरिवेटिव साइन ऐसे दे सकते हैं d बाई डी एक्स, या फिर इस तरह से डैश दे देंगे, या फिर सपोज मान लो y इक्वल टू साइन x है तो y1 ऐसे भी लिखते हैं, तो y1 हो जाता है cos x, साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। फाइन। इसी तरह से d1 ये भी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दीज आर दी वेज इन विच वी कैन रिप्रेजेंट डेरिवेटिव। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब इसको हम ले आते हैं पावर में, कंबाइन करते हैं। सो मान लेते हैं इफ वी हैव साइन x टू द पावर 3 और वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। सो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? सो बिफोर दैट लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज, इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट दिस देन सेम इसी तरह से फॉलो करेंगे, n f ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। देखो स्ट्रक्चर एकदम सेम है, बट इसके साथ इसका डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है हमारा टेक्निक टू अप्लाई चेन रूल फॉर फॉर्मूला नंबर 3। सो यूजिंग दिस यदि हम फॉलो करें, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, सो 3 एंड पावर विल रिड्यूस बाय 2, तो ये बन गया 3 साइन स्क्वायर x इनटू, अब साइन x का डेरिवेटिव होगा, साइन x डेरिवेटिव, सो दैट बिकम्स 3 साइन स्क्वायर x इनटू cos x। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। याद रहे साइन x होल क्यूब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो बात एक ही है, दोनों एक ही है। फॉर्मूला 4 के लिए यदि हम चेन रूल लिखेंगे, सो d बाई डी एक्स लॉग, और देखो यहां डायरेक्ट x लिखा हुआ है, हम लिखेंगे f ऑफ x। और बेस पे ध्यान रखना, बेस यदि e है तो डायरेक्ट लिखते हैं 1 बाई एक्स, बट बेस यदि कुछ और है, a है, कोई भी कांस्टेंट है, तो ये एडिशनल यहां पर आ जाता है 1 बाई एक्स लॉग a बेस e, ये एडिशनल लॉग a बेस e आ जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। सो एक बार हम e लेके डिस्कस कर रहे हैं, फिर कोई और कांस्टेंट लेकर भी डिस्कस करेंगे। नाउ क्या लिखते हैं, इसको फॉलो करेंगे। ओरिजिनल क्या करता है, लॉग क्या करता है, लॉग व्हाटएवर इनपुट इज देयर सेंड्स इट इन द डिनोमिनेटर, ये इसका डेरिवेटिव होता है। जो भी इनपुट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देखो इनपुट है x, चला गया डिनोमिनेटर में, दैट इज द डेरिवेटिव। सो इसका लॉग इनपुट है f ऑफ x, चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और इनटू कर देंगे f डैश x, मतलब वॉट एवर इज प्रेजेंट हियर, इसका डेरिवेटिव एक्सप्लिसिटली मल्टीप्लाई होगा।
सिमिलरली डी बाई डी एक्स, एंड इस बार डिफरेंशिएशन करेंगे log f ऑफ x विथ सम अदर बेस, मान लो बेस है 5, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो 1 बाई x मतलब 1 अपॉन f ऑफ x, फिर लिखना है log a बेस e, a है 5, हम लिखेंगे log 5 बेस e, लेकिन क्या log का इनपुट f ऑफ x है? नो। तो फिर एक्सप्लिसिटली इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो चेन रूल जो अप्लाई होता है ना, वो एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन होता है, दूसरे के अंदर में तीसरा फंक्शन होता है। जैसे देखेंगे तो देखो log x इंटू साइन x, यदि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग सभी जानते हैं, प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा था क्लास 11th में, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, एंड वी कैन डिफरेंशिएट। तो वो अलग हो गया, क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन है और ये एक दूसरा फंक्शन है। log x sin x मल्टीप्लिकेशन में है, बट यदि हमने इसको ऐसा कर दिया log sin x, नाउ अब बताओ एक फंक्शन है या यहां पर दो फंक्शन प्रेजेंट हैं? तो यहां पर एक ही फंक्शन प्रेजेंट है log, उसके इनपुट में साइन फंक्शन प्रेजेंट है, इनपुट में मतलब अंदर, यहां पर log के अंदर में साइन नहीं है। तो दोनों का डिफरेंस समझिए, ये चेन रूल में नहीं आएगा, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, ये आएगा चेन रूल में। मतलब आप इधर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे और आपको x तक पहुंचना है। सो पहले log का डेरिवेटिव होगा, तो log क्या करता है, वॉट एवर इज देयर उसको डिनोमिनेटर में भेज देगा, तो 1 बाई साइन एक्स, log का काम खत्म हो गया। अब मुझे दिख रहा है साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव यहां लिख दिया जाएगा। सो दैट फाइनली बिकम्स cos x बाई साइन x, विच कैन बी रिटन एज cot x। तो ये दोनों डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ चेन रूल। लेट अस सी नेक्स्ट। तो साइन का डेरिवेटिव हम लोग देख रहे हैं cos x है, तो साइन f ऑफ x में कैसे मॉडिफाई किया जाएगा? तो साइन f ऑफ x, पहले हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे विच इज cos, बट f ऑफ x विल रिमेन एज इट इज, नो चेंज फॉर f ऑफ x, इनटू लाइक ए चेन, पहले आप एक को डिफरेंशिएट करो, रिमेनिंग पोर्शन सेम रहेगा, देन इनटू f डैश x। सिमिलरली cos tan cot, सेक में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेक में याद रहे सेक x है तो सेक x इंटू tan x होता है। यदि ये सेक f ऑफ x है तो सेक f ऑफ x इंटू tan f ऑफ x इंटू f डैश x, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। नाउ 11 एंड 12 कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हम इसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। सो इसको याद रखेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, एंड 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। और यदि ये रूट एफ ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई 2 रूट एफ ऑफ एक्स और फिर सेपरेटली इंटू एफ डैश एक्स। सिमिलरली 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स -1 बाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम इसको देखते हुए इंटू एफ डैश एक्स। अच्छे से यूज करना है, इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं एंड देन वी विल सी द रिमेनिंग फॉर्मूले। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। सो सपोज हमारे पास है साइन रूट एक्स, इसको हमें डिफरेंशिएशन करनी है। तो पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, एंगल को एट ए टाइम डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले फंक्शन एंगल एज इट इज इनटू, अब एंगल का अलग से डिफरेंशिएशन होगा। सो कॉस रूट एक्स इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स, ये अलग से इसका डिफरेंशिएशन होगा। सपोज हमारे पास है सेक लॉग, और इसमें हम दे देते हैं मान लो, फिर इसके अंदर साइन एक्स दे दिए, ठीक है, सेक लॉग साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करनी है। तो सेक एंगल एज इट इज
फिर tan एंगल एज इट इज, ये हम इसको देखते हुए कर रहे हैं। सेक के अंदर फंक्शन, tan के अंदर फंक्शन, फंक्शन अभी तक अंदर का फंक्शन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अब इसके साथ इनटू कर देंगे log sin x का डेरिवेटिव। आगे चल के हम इसको भी साथ में ही सॉल्व कर देंगे, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली आई एम राइटिंग sec log sin x tan log sin x एंड देन इनटू, अब log sin x का डेरिवेटिव, सो log क्या करता है, डिनोमिनेटर में भेज देता है वॉट एवर इज द इनपुट, sin x चला गया डिनोमिनेटर में, इनटू अब sin x का अलग से डिफरेंशिएशन इनटू cos x। इस पे थोड़ा हमें कंट्रोल करना होगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कि हम फॉर्मूले को सही से सॉल्व करें। सो आइए अब रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं एंड एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को हम देखते हैं, फिर हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। नाउ रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, सो tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स f ऑफ x कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर, ये था x स्क्वायर, ये हो जाएगा f ऑफ x का स्क्वायर इनटू f डैश x, ये तो रहेगा ही। सिमिलरली इन सभी को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बात याद रखना, सेक इनवर्स x पॉजिटिव होता है और कोसेक इनवर्स x नेगेटिव होता है। एक्सपोनेंशियल ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेम होता है एंड देन हम लोग देखेंगे बाद में इंटीग्रेशन भी ऑब्वियसली सेम होता है। बट यदि a के जगह पर कोई और कांस्टेंट लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5 एनीथिंग, सो एक्सक्लूसिवली log a बेस e इसके डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। और इसी तरह से हम लोग चेन रूल में अप्लाई कर सकते हैं, e टू द पावर f ऑफ x डेरिवेटिव विल बी सेम इनटू, अब ये पावर का डेरिवेटिव अलग से रहेगा, पावर का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि x का एक्सप्रेशन पावर में है। ये हम लोग जानते हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है और ये हमारा क्वोशिएंट फॉर्मूला, ये डिवीजन में आता है, u बाई v, दो फंक्शन जब डिवीजन में है तो हम इसको यूज करेंगे। नाउ यदि y स्क्वायर है, हम जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं वी नो इट इज 2x। इसी तरह से यदि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, d अपॉन dx फॉर y स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंशिएशन इज डन विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन वेरिएबल कौन सा प्रेजेंट है, y, और डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये अलग से हम लोग इसके साथ dy बाई dx लिखेंगे। यदि यही होता dy स्क्वायर बाई dy, यदि ऐसा होता तब तो डायरेक्ट आंसर हो जाता 2y, लेकिन सिंस वेरिएबल अलग है तो ये अलग से यहां लिखना पड़ेगा। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव वैसे ही होगा जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, ये भी 2x, ये भी 2y, लेकिन डिफरेंशिएशन इज डन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल x, देयरफॉर ये dy बाई dx आ जाएगा। जैसे फिर एक एग्जांपल देखते हैं, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, log y का डेरिवेटिव सेम इसी को हम फॉलो करेंगे 1 अपॉन y, लेकिन अलग से आ जाएगा dy बाई dx, ये हमारा अलग से आ जाएगा dy बाई dx। तो जब भी वेरिएबल मैच नहीं करेगा, जनरली जब भी डैश है मतलब ये विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन है, लेकिन जब भी वेरिएबल मैच नहीं करेगा, हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो एक वेरिएबल में है और डिफरेंशिएशन किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, जब भी ये मिसमैच होगा तो अलग से इस तरह का टर्म ऐड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं tan t का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t इंटू dt बाई dx। इसको याद रखना है, जब भी ये वेरिएबल मिसमैच होगा तो ये अलग से ऐसा हमें लिखना है। जैसे मान लेते हैं साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा और अलग से
डी थीटा बाई डी एक्स ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स कर रहे हैं, और जो वेरिएबल प्रेजेंट है वो थीटा है, तो सेपरेटली डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। तो ये जो वैल्यू आती है, मान लो हम लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और इनटू dx अपॉन dx, ये भी होता है लेकिन ये कैंसिल हो जाता है तो हमें नहीं पता चलता है, लेकिन ये सब वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा क्योंकि वो कैंसिल नहीं होगा। सो दैट इज द रूल ऑफ अप्लाइंग चेन रूल। हम लोग चेन रूल को इस तरह से अप्लाई करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग। हमने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है तो पहले हम लिखेंगे 2x + 3y इज इक्वल टू साइन x, और फिर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको जरूर लिखेंगे। नाउ 2 इज ए कांस्टेंट, लेट इट बी, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, करेक्ट, प्लस 3 इंटू y का डेरिवेटिव भी 1 हो जाएगा, लेकिन dy by dx अलग से आएगा बिकॉज द डिफरेंशिएशन इज डन विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये वेरिएबल है y, इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। वी वॉन्ट dy by dx, तो dy by dx का केवल एक टर्म है, सो दिस टर्म विल बी लेफ्ट साइड एंड रिमेनिंग टर्म्स विल गो टू द राइट साइड, और ये हमारा आंसर आ गया dy by dx इज इक्वल टू cos x minus 2 by 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ ये है x इंटू वाई, सो हमें क्या होगा, हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू वाई प्लस x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है, y का डिफरेंशिएशन हम लोग यहां कर रहे हैं। फिर है हमारे पास y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx। देन 10x है, सेक स्क्वायर x, और y का डेरिवेटिव अभी हमने देखा था y जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो y का डेरिवेटिव भी 1 होगा, लेकिन 1 के साथ dy बाई dx मल्टीप्लाई होगी। नाउ x की डेरिवेटिव 1, y की भी डेरिवेटिव 1, लेकिन 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी dy बाई dx। देन 2y dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले जितने भी टर्म्स हैं वो लेफ्ट में आ जाएंगे, एंड रिमेनिंग टर्म्स चले जाएंगे राइट में, सो दिस विल कम दिस साइड माइनस dy बाई dx, sec square x minus y, and now we can write the answer. So dy by dx is equal to sec square x minus y divided by x plus 2y minus 1। तो इस तरह से हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अब थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, यू कैन राइट द आंसर। नेक्स्ट आइए प्रॉब्लम नंबर 3। सो x क्यूब है, अब हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस, ये प्रोडक्ट में है तो प्लस पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू वाई प्लस x स्क्वायर इंटू अब y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। डन। देन फिर से प्रोडक्ट रूल यूज होगा, सो x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई स्क्वायर
x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब, तो वाई क्यूब विल बी 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इस तरफ हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स, only these terms will be in the left hand side, so x square और इधर है 2xy and here it is 3y square, ये हो गए सभी dy by dx वाले टर्म्स, और रिमेनिंग दैट इज 3x square then 2xy then y square will be right hand side, correct? 1 2 3 4 5 and 6 टर्म्स थे, 3 चले गए लेफ्ट में, 3 चले आए राइट में। अब आप यहां से डायरेक्टली अब बस इसको इधर डिवाइड कर देना है, दैट विल बी द dy by dx वैल्यू। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4, सेम डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ये है साइन स्क्वायर y, और मैंने अभी डिस्कस किया था ना चेन रूल में, साइन स्क्वायर y का क्या करना है, सबसे पहले याद रखना, इधर बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, सो पावर विल कम आउटसाइड एंड पावर विल रिड्यूस बाय 1, तो पहले पावर 2 थी, अब पावर 1 हो गई, सो सिर्फ पावर का डेरिवेटिव इनटू, अब अंदर में डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन y का डेरिवेटिव होगा cos y, लेकिन y है तो फिर मुझे dy by dx भी लिखना होगा, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस cos xy, तो पहले cos का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, एंगल विल बी एज इट इज, थोड़ा कंट्रोल में बनाइए, रुक रुक के बनाइए, फटाफट बनाने में आप एक साथ सबको डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर गड़बड़ हो जाएगा। सो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एंगल एज इट इज, देन इनटू लिखने का हैबिट डालिए, अब एंगल का डेरिवेटिव होगा तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई, फिर अब x होगा और y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए हैं, एक्स वाई को डिफरेंशिएशन करने का प्रोडक्ट रूल इज इक्वल टू k का डेरिवेटिव हो गया 0। अब ये देखा जाए तो ये साइन 2y हो जाएगा, साइन 2y dy बाई dx, और कौन कौन है dy बाई dx, देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट, बस इतना ही है, और एक टर्म राइट में चला जाएगा y साइन एक्स वाई। अब यहां से सिंपल है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट वर्कशीट 3। आइए वर्कशीट 3 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट में हमारे पास है लॉग साइन एक्स स्क्वायर। देखो अब तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं कैसे चेन रूल अप्लाई करना है, तो हम डायरेक्ट पूरा सॉल्व करेंगे और आप भी साथ साथ सॉल्व कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं, लॉग साइन एक्स स्क्वायर, एकदम चेन रूल एकदम आराम से प्यार से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लॉग, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, एवरीथिंग गोज इन द डिनोमिनेटर, लॉग का डेरिवेटिव खत्म हो गया। अब लॉग के बाद कौन दिख रहा है, साइन, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एवरीथिंग अदर देन साइन विल बी सेम, एंगल विल रिमेन सेम। पहले लॉग का डेरिवेटिव किया, फिर साइन का डेरिवेटिव किया, अब साइन के बाद कौन है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दिस प्रॉब्लम इज ओवर। नेक्स्ट सेकेंड बिट, तो सेकेंड बिट हमारा किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं प्रॉपरली। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे था पावर हाफ, यदि ऐसे लिखेंगे तो पावर लिखेंगे -1/2, ये इसका पावर में आ गया। अब हम पावर फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग जानते हैं कभी भी पावर फॉर्मूला यूज करना है, पावर कम्स आउटसाइड एंड द पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1, -1।
तो इसमें हो जाएगा पावर माइनस हाफ एंड पावर विल बी रिड्यूस्ड बाई 1। ऑलरेडी माइनस हाफ है, -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/2। तो ये पावर का डेरिवेटिव, जब भी हम लेफ्ट साइड से आते हैं तो हमें ये ब्रैकेट दिखता है, ये ब्रैकेट पावर का ब्रैकेट है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। जब पावर का डिफरेंशिएशन हो गया तो अब ये ब्रैकेट खत्म हो गया, अब आप अंदर आ सकते हो। अंदर आओगे तो ये a² माइनस x² है, a² का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, माइनस x² का डेरिवेटिव 2x। डन। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड बिट। थर्ड बिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लॉग का डेरिवेटिव 1/x प्लस √a² प्लस x²। लॉग का डेरिवेटिव क्या करता है? लॉग का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में भेज देता है वॉट एवर इज द इनपुट। तो ये चला गया डिनोमिनेटर में इनटू, अब लॉग खत्म हो गया, अब अंदर का डिफरेंशिएशन होगा। सो x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब आया रूट, तो रूट का डेरिवेटिव हो गया 1/2√a² प्लस x²। ये रूट का डेरिवेटिव हुआ। अब रूट खत्म हो गया, अब अंदर जाएंगे, a² प्लस x², a² का डेरिवेटिव 0 होगा, ओनली x² का डेरिवेटिव होगा, दैट इज 2x। ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इज ओवर, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सो ये आ गया हमारा आउटसाइड, ये बाहर में है, इनटू, अब इधर यदि एलसीएम लेंगे तो ये है √a² प्लस x², ये है x डिवाइडेड बाय √a² प्लस x²। होगा क्या? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड ओनली दिस वन इज लेफ्ट। तो फाइनली ये हमारा आंसर आता है, इसका डेरिवेटिव ये आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़े प्रॉब्लम्स में भी ये यूजफुल होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ बिट। तो फोर्थ बिट क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है, इनटू, अब पावर का डेरिवेटिव होगा, तो पावर में कौन है? ये जो है एक्सप्रेशन, इसके पावर में कौन है? इसके पावर में है फिर से e⁻x, और e⁻x का डेरिवेटिव सेम होगा। डन, ये खत्म हो गया। नाउ सी दिस, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दिखा लॉग, और लॉग का बेस है 7, तो क्या होगा? लॉग का डेरिवेटिव वॉट एवर इज द इनपुट, दैट विल गो इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, और सिंस बेस 7 है तो हमें लिखना पड़ेगा log 7 बेस e। ये हुआ इस लॉग का डेरिवेटिव ओवर। अब चलेंगे अंदर, अंदर में फिर से log x बेस 7 है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x log 7 बेस e। डन। थोड़ा बहुत अरेंज करना है, कर सकते हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। log 2 बेस x। सो पहली बात, log 2 बेस x को हम लिखेंगे 1/log x बेस 2, 1/log x बेस 2। इसको ध्यान रखना है, ये हम ऐसे लिखेंगे। क्या होता है? log a बेस b कैन बी रिटन 1/log b बेस a, लिख सकते हैं। तो सेम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो बेस होगा ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब बताओ सबसे पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इस जगह पे 1/x का फॉर्मूला यूज होगा, 1/x का फॉर्मूला यूज होगा, तो ये हो जाएगा -1/log x बेस 2 का स्क्वायर। ये बनेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? 1/x का फॉर्मूला। ये होता है -1/x²। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, अब ये रिमेनिंग, तो इसका हो जाएगा 1/x log 2 बेस e। दिस विल बी द आंसर फॉर आवर लास्ट प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह से ये बनेगा।
नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं, सेम चेन रूल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो सेक लॉग x टू द पावर n का डेरिवेटिव है। सबसे पहले सेक का डेरिवेटिव, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ध्यान से। सो सेक लॉग x टू द पावर n tan log x टू द पावर n। सेक भी लिखेंगे, tan भी लिखेंगे, अंदर का जो भी इनपुट है वो सेम रहना चाहिए। इनटू, अब अंदर का डिफरेंशिएशन होगा तो log क्या करता है, डिनोमिनेटर में भेज देता है, तो 1 अपॉन एक्स टू द पावर n इनटू, अब x टू द पावर n का डेरिवेटिव होगा n x टू द पावर n माइनस 1। ये थोड़ा कैंसिल भी हो सकता है। सेकेंड वन, log, सबसे पहले log है तो 1 बाई tan। देखो स्टैंडर्ड रूल को याद रखना है, बस बहुत सिंपल है। तो log का डिफरेंशिएशन खत्म, tan का डेरिवेटिव, सो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। देन अब एंगल का डेरिवेटिव, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, ये tan को लिख दो साइन बाई कॉस और सेक स्क्वायर को लिख दो 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास रहेगा 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 एंड कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और देखो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा साइन और एंगल में 2 यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये था पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स विच इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट and sine is positive in the second quadrant, therefore it will be written as 1 by cos x. Final answer will be sec x. This will be the final answer for the second bit. फिर हम लोग देखते हैं लास्ट थर्ड बिट। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले रूट, रूट का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट, रूट का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 2 रूट। तो हम लोग कर देते हैं इसको 1 बाई 2 रूट लॉग, और रिमेनिंग सभी कुछ सेम रखेंगे। ये थोड़ा लिखना सीखना है। हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सिर्फ रूट का डेरिवेटिव, रिमेनिंग थिंग्स एज इट इज, इनटू अब लॉग का डेरिवेटिव। तो लॉग क्या करता है, वॉट एवर इज द इनपुट दैट विल गो इन द डिनोमिनेटर, तो इनटू 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, ये लॉग का डेरिवेटिव हुआ। अब लॉग का खत्म, नाउ साइन, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज, एकदम कंट्रोल रखना है, एकदम रूल को फॉलो करना है। नाउ साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एज इट इज। अब एंगल का डेरिवेटिव होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 3 है, दैट विल बिकम 2x अपॉन 3। दिस इज द फाइनल आंसर, -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 2। आइए प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। सो गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर n, और हमें प्रूव करनी है। So always start with this, differentiating both the sides with respect to x, और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ये हमने पहले भी डिफ्रेंशिएशन किया है। सो dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम लोगों को दिखेगा ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट किसका है, पावर का है, तो पहले पावर का फॉर्मूला यूज हो गया, करेक्ट, एंड पावर विल बी रिड्यूस्ड बाई 1। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट का डेरिवेटिव हो गया। अब रूट के अंदर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 0, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, सो वी गेट दिस मच, ये 2 कैंसिल हो गया। नाउ dy by dx is equal to n
x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। अब एलसीएम ले लेंगे, ये हमने पहले भी ये सॉल्व किया है आज ये प्रॉब्लम। ओके, तो ये देखो क्या आ गया, न्यूमरेटर को देखो, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम हैं। इट मीन्स यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा, टोटल पावर विल बिकम n। सो n x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n एंड डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और देखो हमारा आंसर आ गया है, बिकॉज दिस वॉज y, यही एक्सप्रेशन y था, तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्रूव। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4, मार्क कर लेंगे, थोड़ा लेंदी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये y की वैल्यू हमें दी हुई है, y का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखेंगे तो 3 टर्म्स आर देयर, एक x है, दूसरा साइन इनवर्स x है, और तीसरा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 1 2 3, तो u भी w का फॉर्मूला यूज होगा। पहले u का डेरिवेटिव 1, सो v एंड w इज लेफ्ट, ठीक है, u का डेरिवेटिव हुआ है, प्लस अब u विल बी एज इट इज, v का डेरिवेटिव होगा, सो 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड w विल बी एज इट इज, प्लस u भी विल बी एज इट इज, और w का डेरिवेटिव होगा। अब इसका डेरिवेटिव थोड़ा अच्छे से करना है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है वो देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो 1 बाई एक्स का फॉर्मूला यूज होगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल रहेगा। तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 बाई 2, और इंटू हो जाएगी माइनस 2x। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेना। फाइन, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो आइए अरेंज करते हैं। और ये लास्ट का टर्म एक और रह गया है, तो प्लस लॉग का डेरिवेटिव, या फिर इसमें ये जो रूट है, रूट कैन बी रिटन आउटसाइड, तो ये पावर जो है रूट पावर ये चला जाएगा बाहर, तो सिंपली ये बन जाएगा हाफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंपल हो जाएगा, सो 1 बाई 2 लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लॉग का डेरिवेटिव है। अब अंदर जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, तो ये 2 कैंसिल हो गया। नाउ सही से लिखना है इसको, स्पेशली थर्ड टर्म को अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये हो गया डन, नो प्रॉब्लम। फिर ये सेकेंड वाला आ गया, सेकेंड वाले में भी नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है थर्ड वाले में। थर्ड वाले में थोड़ा अच्छे से देख लो क्या क्या एक्चुअली कैंसिल हो रहा है। फाइन, सो कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल होगा, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर है माइनस 3 बाई 2, तो नीचे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा जानबूझ के ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है, पावर 1 और पावर हाफ। 3 बाई 2 था ना, नीचे आएगा तो 3 बाई 2 होगा, तो पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर हाफ। एंड लास्ट वाला टर्म, लास्ट में है माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 टर्म आए, 4 में से सिंपली ये सेकेंड एंड ये फोर्थ कैंसिल हो गया। अब जो लेफ्ट है हम इसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे,
तो साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो कॉमन आ रहा है ना, ये पोर्शन पूरा का पूरा कॉमन आ जा रहा है, तो व्हाट इज लेफ्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बस एलसीएम लेना है और हमारा प्रूव हो गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा, ठीक है, आ गया, डन हो गया है, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, सो ओनली 1 इज लेफ्ट हियर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके पावर हो जाएगा 3/2। देखो वही हमारा आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 5, कुछ और हम लोग चेन रूल डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी कुछ एडिशन में है तो फिर हम अलग अलग उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। log x बेस 10 का डेरिवेटिव 1/x log 10 बेस e, सिंपल रिवीजन तरह के हम इसको ले सकते हैं। अब ये log 10 बेस x, ये तो ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि बेस कांस्टेंट होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको पहले लिखेंगे log x बेस 10, ऐसे पहले लिखेंगे, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, अभी उसको डिनोमिनेटर में ले गए तो 10 बेस बन गया और x इनपुट हो गया। ये देखो ये कितना होगा, log x बेस x, log x बेस x 1 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, log 10 बेस 10 ऐसे भी ये कांस्टेंट होगा, जो होता है 0 का डेरिवेटिव 0। नाउ एक बार आंसर लिख देते हैं, तो ये तो सेम 1/x log 10 बेस e या ln भी बोलते हैं, लॉन नेचुरल लॉगरिथम। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो हम अपने बेसिक फॉर्मूले में चले जाएंगे। 1/x का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं -1/x स्क्वायर, हम इसको फॉलो करेंगे, -1 log x बेस 10 का स्क्वायर इनटू, अब हम अपने फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो दैट विल बी 1/x log 10 बेस e, दिस विल बी द फाइनल आंसर। सेकेंड बिट में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, a बेस है, बेस के कांस्टेंट के ऊपर पावर है वेरिएबल, कांस्टेंट बेस हमारा कांस्टेंट है और पावर में हमारा वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ये फॉर्मूला हमारा फॉलो होगा, ठीक है, कांस्टेंट हमारा बेस है और फॉर्मूले में हमारा पावर में हमारा वेरिएबल है, सो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन log 5 बेस e, ये हुआ, हमने बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉलो किया। अब हम पावर में जाएंगे, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारा वेरिएबल पावर में है, सो पावर का डेरिवेटिव करेंगे, 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम -2x। अब देखो दिस वन, ये कौन सा है, तो ये है वेरिएबल टू द पावर, वेरिएबल के ऊपर में पावर है विच इज अ कांस्टेंट, तो बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, कौन सा फॉर्मूला, ये यूज होगा x टू द पावर n, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट। तो हमें समझना पड़ेगा कब वेरिएबल के ऊपर पावर कांस्टेंट है या कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल है, तो ये दो फॉर्मूला आपको अच्छे से यूज करने आना चाहिए। सो दिस वन आंसर विल बी 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4, ये सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब अंदर जाएंगे और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा -2x, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 और ये बन गया -2x। ये कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें अच्छे से फॉर्मूले को यूज करना है। नाउ थर्ड बिट हो गया। देखो ध्यान से, क्या ये एक फंक्शन है या एक से ज्यादा फंक्शन है, तो ये साइन, कैन आई से ओनली साइन, कभी नहीं, साइन के अंदर एंगल होना चाहिए, तो ये जो है वो साइन का एंगल है, दैट मीन्स ये एक फंक्शन है। सो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का,
तो दैट विल बी कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस एंगल एज इट इज इनटू, अब एंगल का डेरिवेटिव होगा, m इज ए कांस्टेंट, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर। नेक्स्ट, तो क्लियरली दिख रहा है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे a टू द पावर साइन इनवर्स x का स्क्वायर लॉग a बेस e, एंड देन पावर को डिफरेंशिएट कर देंगे। पावर में देखो, पावर भी इधर इंपॉर्टेंट है, पावर को जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो इसमें फिर से पावर दिख रहा है, पावर है 2, तो ये 2 हम लिखेंगे और इसका पावर 1 से रिड्यूस कर देंगे। पावर 2 था, पावर 2 हो गया और 2 माइनस 1, 1 बचा। अब हम फिर अल्टीमेटली इसके अंदर जाएंगे, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चन आपको ना बिना मिस्टेक किए बनाना चाहिए और रिपीट करना चाहिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। और फॉर्मूले तो मस्ट है, आपको पहले फॉर्मूले याद रहने चाहिए, तभी ये चैप्टर आपका एकदम इजी बन पाएगा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 6, तो y गिवन है रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। सो सेम चेन रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, रूट, रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। रूट का डेरिवेटिव खत्म हो गया। अब रूट के अंदर जाएंगे तो हमें दिख रहा है u बाई v, तो पहले u का डेरिवेटिव इंटू v, मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। एकदम फॉर्मूले को फॉलो किया जा रहा है। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और हम इसको अब सिंप्लीफाई कर देंगे, बस इतनी सी बात है। सो इनटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, तो आ जाएगा -1 इंटू दिस, तो -1 माइनस एक्स, -1 मल्टीप्लाई कर देना है माइनस, और इसमें हो जाएगा +1, तो ये ओनली 1 माइनस एक्स रह गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ हमें क्या प्रूव करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि dy बाई dx के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा या 1 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको अब हम मैच करेंगे, तो dy बाई dx के साथ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो dy बाई dx के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू, अब ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके देखो तो, -1 -1, मेरे ख्याल से x कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग -2, ठीक है, और नीचे वी हैव 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और फिर हमने इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था, है ना, तो सेम हम लोग इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसको देखते हुए हम काम कर रहे हैं। नाउ 2 कैंसिल, अब देखो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा इसको अरेंज करके लिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर तो हमारा ठीक है आ गया है। नाउ दिस वन रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स इंटू -1 इंटू
और ये अब आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो ये कैंसिल हो गया, देखो स्क्वायर था, एक कैंसिल हो गया, फाइन। अब ये देखो, ये है 1 प्लस एक्स, ये है रूट 1 प्लस एक्स, ये है 1 माइनस एक्स, ये है रूट 1 माइनस एक्स। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये रूट 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स है, मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा रूट 1 प्लस एक्स। ये 1 माइनस एक्स है, ये रूट 1 माइनस एक्स है, मतलब न्यूमरेटर में रहेगा रूट 1 माइनस एक्स। एंड सिंस देयर इज अ माइनस साइन, तो ये माइनस यहां लिख देंगे। और अब देखो तो ये क्या बन गया, ये हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था ना, ये y का वैल्यू था, तो ये माइनस वाई हो गया। अब माइनस वाई उधर भेज दो तो प्लस वाई हो जाएगा, और हमारा ये प्रूव हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 7, y इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर x। सेम हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x लिख देंगे, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, और हम लोग अब प्रॉब्लम को फॉलो करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे। सो इट बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स, सेम जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम किया था, रूट है तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू, फिर क्या होगा, अब ये u बाई भी है, सो u का डेरिवेटिव इंटू भी माइनस u इंटू भी का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये चला आएगा न्यूमरेटर में रूट ओवर 1 माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। और यदि इधर देखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल है, सेम आ जाएगा, फिर माइनस, ये माइनस है, करेक्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, तो प्लस हो गया, इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। अब देखेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स, अब हमारा फाइनल आंसर ही लिख देते हैं कि ये कितना आ रहा है, तो ये रूट 1 माइनस ई टू द पावर एक्स है, देखो ये सेम है 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, ये भी 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, लेकिन इसका पावर 2 है और इसका पावर हाफ है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर पहले फाइनल कर लेते हैं, 2 रूट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का पावर हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा। सो 3/2 को हम लोग लिख देते हैं 1 एंड हाफ, ठीक है, 1 एंड हाफ ऐसे हमने लिख दिया। और न्यूमरेटर में देखेंगे तो क्या आ रहा है, फाइनली कितना आ जा रहा है हमारे पास, हमारे पास आ जा रहा है 2 ई टू द पावर एक्स। अब देखो 2 कैंसिल हो गया, और देखो तो हमारा प्रूव हो गया है, देखो न्यूमरेटर में e टू द पावर x आ गया है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ई टू द पावर x भी आ गया है। अब क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली e टू द पावर x 1 माइनस ई टू द पावर x, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 8 मार्क कर लेना है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये y गिवन है और हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू लेके आना है, तो ठीक है, पहले हमने y लिख लिया। हाँ, इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में नहीं जाएंगे, पहले हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम गिवन है, मैं इसी में यहीं पे रैशनलाइज कर लेता हूँ। सो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर, फाइन।
नाउ न्यूमरेटर हमारा स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर मिलेगा ये, फिर प्लस बी स्क्वायर दिस, एंड फिर हमें मिलेगा प्लस 2ab, 2ab इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी a टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4। और जहां तक डिनोमिनेटर की बात है तो ये तो सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा माइनस माइनस का ध्यान रखना है। फाइनली हमें क्या मिल जा रहा है, सो y इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ तो हमें मिल जा रहा है 2a स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 2a स्क्वायर एंड दिस इज 2 रूट ओवर a टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4। और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। हम इसको सेपरेट लिख दे रहे हैं, 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर अलग सेपरेटली डिवाइड कर दिए। सो 2 हमारा कैंसिल हो गया एंड नाउ जो हमें मिला है ये है हमारा y का एक्सप्रेशन, और हम अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फाइन, हम इसको डिफरेंशिएट करके फिर हम प्रूफ कर देंगे। सो नाउ इट्स इजी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया हमारा dy बाई डी एक्स। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, रहने देंगे, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 1 बाई एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला फॉलो करेंगे या फिर इसको लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस 2, ठीक है। जैसे आपको सिंपल लगे वैसे फॉलो कीजिए, या तो x टू द पावर माइनस 2 लिख लो या फिर 1 बाई एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लो, जैसे सिंपल लगे। तो x टू द पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव होता है माइनस 2 एंड x टू द पावर माइनस 3, तो ये बन जाएगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। एक बात मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं, ये है x टू द पावर माइनस 2, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 2, नीचे x का पावर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर माइनस 3, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव माइनस 3 और नीचे हो जाएगा x टू द पावर 4। ये डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे x टू द पावर माइनस 5, सो माइनस 5 नीचे हो जाएगा x टू द पावर 6, तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फाइन, अब यहां पर क्या था वो चला गया, उसको फिर से लिखा जाए। सो दिस वाज a टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4, तो ये हम लोग यूज करेंगे। तो ले आते हैं उधर, तो दिस इज माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, और a स्क्वायर था तो वो तो रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। नाउ दिस वन, ये हो जाएगा u बाई v का फॉर्मूला। सो पहले u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 2 रूट a टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4, ये u का डेरिवेटिव है, और इसमें भी सिर्फ रूट का डेरिवेटिव है। अब रूट के अंदर जाएंगे, रूट के अंदर, तो a टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस x टू द पावर 4, सो दैट विल बी माइनस 4x क्यूब। ये डेरिवेटिव हो गया, ये फाइनली u का डेरिवेटिव हुआ, इनटू v, फिर माइनस u विल बी एज इट इज, और v का डेरिवेटिव होगा विच इज 2x डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर x टू द पावर 4। देखो प्रॉब्लम अब सॉल्व है, बस अरेंज कर देना है, ठीक है। जो भी कैंसिल हो रहा है, जो भी हमारा रिमूव हो जाएगा, उसको हटा के आंसर ले आना है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये तो एज इट इज रहने दो, माइनस 2a स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, इसको तो हम रहने देंगे। अब यहां क्या हो रहा है, तो यहां पर सबसे पहली बात x तो कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये 2 कैंसिल हुआ, तो 2x कॉमन ले आते हैं, पहले 2x कॉमन ले आए। फाइन, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, माइनस x टू द पावर 4। प्लीज थोड़ा कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए,
तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 4, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, डिवाइडेड बाय x to the power 4 into root over a to the power 4 minus x to the power 4. कैलकुलेशन प्लीज खुद से करेंगे, देन ये x to the power 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ फिर ये x भी कैंसिल होगा, तो ये x to the power 4 था, ये हो जाएगा x क्यूब. फाइनली अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं. सो dy बाई डी एक्स क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2 बाई एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है. ठीक है, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है. इधर क्या है, ए स्क्वायर, तो लिख दिया ए स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है क्या, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा. ठीक है, अभी फिलहाल मैं लिख देता हूं, तो ए स्क्वायर, और देखो यहां पर क्या है, ये क्या बच रहा है, देखो माइनस ए टू द पावर 4 ओनली लेफ्ट, तो आप क्या करो, ए स्क्वायर कॉमन ले ही लो, 1 विल बी लेफ्ट हियर एंड हियर विल बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4. दिस इज द फाइनल आंसर. थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना, मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. नाउ अब ये प्रॉब्लम्स हमसे आराम से बन जाने चाहिए. सो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 9. आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो. सो डिफरेंशिएशन कर देना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग. तो लॉग क्या करता है, इनपुट को डिनोमिनेटर में भेज देता है, रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 1 इंटू, अब अंदर का डिफरेंशिएशन कर देंगे. सो रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट, ओके, रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस 1, और अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस फिर से सेम लॉजिक हियर 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1 ओवर. अब बस एलसीएम ले लीजिए, हो गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, और इधर एलसीएम लेंगे, सो रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब देखो हमारा आंसर जो है पूरा मैच कर गया है, ये डिनोमिनेटर में तो है, और ये देखो ये कैंसिल होगा तो माइनस 1 आ जाएगा. दैट मीन्स फाइनली वी मे राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1. यही हमें प्रूव करना था. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है. इसमें लॉग था, इसमें लॉग नहीं है. dy बाई डी एक्स, सो रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस 1. ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे. सो dy बाई डी एक्स रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब देखो जो हमें प्रूव करना है बस उससे मैच होना चाहिए. तो देखो ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 चला जाएगा इस तरफ, सो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये न्यूमरेटर में ये कौन है, करेक्ट, ये y है. दैट मीन्स ये हो गया y बाई 2. प्रॉब्लम नंबर 11 गिवन है, हमें डिफरेंशिएट करना है और प्रूव करना है. स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव, इनपुट विल गो इन द डिनोमिनेटर इनटू, अब अंदर इनपुट का डेरिवेटिव होगा, सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, और ये है 1 बाई रूट एक्स, दैट मीन्स एक्स टू द पावर माइनस हाफ है, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये है पावर एंड देन पावर विल रिड्यूस बाई 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2. दैट मीन्स फाइनली ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर 3 बाई 2. ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा. सो लेट्स राइट डाउन हियर.
So this will be minus 1 by 2 x to the power 3 by 2, which may be written x root x. Correct? Power 1, power half. Now just simplify, we will get the required answer. So this is x plus 1 रूट एक्स चला गया न्यूमरेटर में एलसीएम लेने के बाद. सिमिलरली एलसीएम इधर भी ले लेंगे तो वी विल गेट x माइनस 1 बाई 2x रूट एक्स. मेरे ख्याल से आंसर आ गया है, रूट एक्स कैंसिल हो गया और हमें यही प्रूव करना था. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12. सो दिस इज गिवन, सिंपली डिफरेंशिएशन कर देनी हमें. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u बाई भी है, u बाई भी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग. u का डेरिवेटिव, ठीक है, u का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x. मैं एक बार लिख देता हूं सो दैट कहीं आपको कंफ्यूजन ना रहे. सो दिस इज u डेरिवेटिव इंटू भी माइनस u इंटू भी का डेरिवेटिव एंड डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर. और याद रहे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम होगा e टू द पावर x माइनस. अब e टू द पावर माइनस x को थोड़ा समझना होगा. एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है, यस, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम हो गया, बट नाउ पावर का डेरिवेटिव होगा एंड पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा -1. सो ये आंसर क्या आया, इसका डेरिवेटिव क्या आया, ये आया माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस. फाइन. सो जब हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स. तो इसका डेरिवेटिव ये आया. ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, दैट मीन्स ये होल स्क्वायर हो गया माइनस. अब इधर देखेंगे तो ये तो सेम इधर मुझे क्या लिखना था, इसका डेरिवेटिव भी डैश, तो ये तो सेम रहेगा. अब इसका डेरिवेटिव तो फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे, e टू द पावर x. अब इसका डेरिवेटिव ये लिखेंगे माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स. क्या हो रहा है, फिर से इसका स्क्वायर हो रहा है एंड डिवाइडेड बाय ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएशन हो गया है. अब बस हमें जो प्रूव करना है उसको ध्यान में रखते हुए काम कर देना है. तो dy बाई डी एक्स, अब देखो दिस डिवाइडेड बाई दिस लिख देंगे तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर भी सेम है, दैट मीन्स कैंसिल होके 1 हो जाएगा एंड माइनस, अब देखो ये भी होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई दिस. कैन आई राइट इन दिस वे, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर एंड देन स्क्वायर. करेक्ट, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है. हम लोग दोनों को साथ में लिख के स्क्वायर कर दिए. और हमने क्यों इस तरह से लिखा है, ये तो 1 हो गया माइनस, और ये देखो ये हमारा इनिशियल y का एक्सप्रेशन था. सो दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था. प्रॉब्लम नंबर 13. प्रॉब्लम नंबर 13 में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में नहीं जाएंगे, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड देन रिड्यूस होके एक टर्म आएगा, फिर हम उसको डिफरेंशिएशन करेंगे. तो देखो दो फॉर्मूला है, इधर अप्लाई हो सकती है, तो हम लोग पहले ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एकदम याद रखना है. तो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, यस, एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस 2x, इट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स. तो 2 तो हमारा कैंसिल हो गया. अब देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दैट मीन्स ये tan स्क्वायर एक्स हो गया. अब tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर, एक ही बात है, tan स्क्वायर एक्स या tan x का होल स्क्वायर.
हम लोग जानते हैं log है और ये पावर है, देन पावर विल कम आउटसाइड। अब ये हमारा रिड्यूस होके टर्म आ गया, फाइन। तो फाइनली वी आर गेटिंग y इक्वल टू log tan x। अब हम इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले log है, log का डेरिवेटिव क्या होता है, इनपुट ऑफ द log कम्स इन द डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 1 बाई tan x। देन tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले भी हमने ये सॉल्व किया है, इस तरह का पहले भी हमने सॉल्व किया है। तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, तो फाइनली देखो क्या होगा, साइन बाई कॉस लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिला। नाउ हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट बिकम्स dy बाई dx इज इक्वल टू 2 और ये हमारा आ जाएगा साइन 2x। अल्टीमेटली dy बाई dx इज 2 कोसेक 2x। नाउ प्रॉब्लम नंबर 14, y गिवन है, हमें डिफरेंशिएट करना है और हमें इसकी वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू प्रूव करनी है। सो लेट्स डिफरेंशिएट dy बाई dx, e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम होगा, इसका डेरिवेटिव हमने सीख लिया है, इट इज माइनस e टू द पावर माइनस x। लेकिन आंसर जो हमें प्रूव करना है उसको देखते हुए हमारा जो आंसर है वो है y के टर्म्स में, हमें ये मिला है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू, हमें ये मिला है लेकिन देखो हमें प्लस के टर्म्स में चाहिए, दैट मीन्स रूट ओवर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, करेक्ट। कैन वी राइट दिस, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर हमने चाहिए a माइनस बी, ये a माइनस बी है तो रूट में, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस 4 e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x। अल्टीमेटली ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये इसके पावर ऐड हो जाएंगे, 0 बन जाएगा। नाउ दिस वॉज हियर y स्क्वायर माइनस 4, ये 1 हो जाएगा, e का पावर 0 आ जाएगा, करेक्ट, e का पावर 0 1 हो जाएगा, सो 4 इज लेफ्ट, दैट्स इट, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा मार्क कर लेना, डिफरेंशिएशन करना है। सो ये u इंटू भी अप्लाई होगा, सो 1 बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये u का डेरिवेटिव हुआ, प्लस u इंटू अब भी का डेरिवेटिव होगा, सो रूट है तो 1 बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट का डेरिवेटिव हुआ। अब रूट के अंदर जाएंगे, करेक्ट, रूट के अंदर जाएंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर विल बी माइनस 2x, 2 कैंसिल भी कर देते हैं। नाउ दिस, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस और जो भी यहां अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फॉर्मूला को रिफर करेंगे, अच्छे से अप्लाई करेंगे, और फिर अंदर में है x बाई ए, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई ए, मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, इनटू 1 बाई ए, इससे ये हो गया, ये हमारा a कैंसिल हो गया, फाइन। अब ये हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस वन इज x मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा, तो न्यूमरेटर में जाएगा a,
तो अल्टीमेटली आएगा ए स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेना। अब दोनों का जो है बेस सेम है, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर बाई 2, ये जो हमारा पहला टर्म था। सिंस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आराम से एलसीएम ले सकते हैं। तो ये ए स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये और ये भी वही आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। फाइनल आंसर आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमें प्रूव करनी थी। प्रॉब्लम नंबर 16, हम लोग क्या करते हैं, ये जो रूट है, तो रूट का मतलब हुआ पावर 1/2 है। दिस पावर 1/2 विल कम आउटसाइड, थोड़ा हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। सो हाफ लॉग 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। tan x को लिख देंगे sin x अपॉन cos x एंड प्लीज टेक द एलसीएम। तो फाइनली आपको मिलेगा cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x। ये फाइनल आउटकम आएगा सॉल्व करके। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। इसको पूरा लिखिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में मत लिखिएगा, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू हाफ। नाउ लॉग क्या करता है, इनपुट को डिनोमिनेटर में भेज देता है। सो 1 बाय cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x इनटू, अब अंदर इनपुट का डेरिवेटिव होगा, सो u बाई v। सो u का डेरिवेटिव इनटू v, करेक्ट, माइनस अब u इनटू v का डेरिवेटिव, ओके, डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। फाइन, इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए अच्छे से और आंसर एकदम आना चाहिए। सो dy बाई dx, दिस विल गो इन द न्यूमरेटर, हमें मिल जाएगा cos x माइनस sin x बाई 2 cos x प्लस sin x इनटू, अब इस तरफ देखेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, करेक्ट, और sin x का डेरिवेटिव cos x, मतलब इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा। सो कैन आई राइट सिंपली cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर मिल गया। फाइन, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यही टर्म मिल जाएगा। नाउ अब यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x और ये बन जाएगा माइनस cos x। यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर से हमें मिलेगा सेम एक्सप्रेशन, दैट मीन्स ये बनेगा cos x प्लस sin x होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। तो पहली बात तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, नाउ 1 बाय, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर, हमें मिलता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यदि ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए इस जगह पे, प्लीज सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x
एंड वी नो दिस इज 1, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू आएगी 2, तो मैं यहां सिंपली लिख दे रहा हूं 2। तो ये 2 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का फॉर्मूला है। सो dy बाई dx ये बन जाएगा cos 2x, न्यूमरेटर में आ गया तो बन जाएगा sec 2x। तो फाइनली ये आंसर हमारा है प्रॉब्लम नंबर 16 का। नाउ प्रॉब्लम नंबर 17 मार्क कर लेना, ये अच्छा प्रॉब्लम है और इसका आगे भी हम यूज देखेंगे, तो इसको हम डिफरेंशिएशन अच्छे से करेंगे। पहली बात ये रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ, तो पावर विल कम आउटसाइड 1/2 log x square plus y square. This will be as it is tan inverse x by y. अब डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, differentiating both the sides with respect to x. So this is 1/2 log, log का डेरिवेटिव होगा तो डिनोमिनेटर में चला गया। अब log के बाद जो है इसका डेरिवेटिव, सो 2x प्लस 2y dy by dx, दिस साइड tan इनवर्स का फॉर्मूला देखो 1/1 प्लस x बाई y का स्क्वायर इनटू, अब x बाई y का डेरिवेटिव तो u बाई भी अप्लाई कर देंगे, u का डेरिवेटिव 1, फिर u इनटू भी का डेरिवेटिव तो dy बाई dx एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, भी का स्क्वायर, दैट मीन्स y का स्क्वायर। नाउ 1/2 डिफरेंशिएशन हो गया है, अब थोड़ा रीअरेंज कर लेना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन आ गया तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इस तरफ क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अब हो क्या रहा है, तो सभी चीजें कैंसिल हो रही हैं, जो हम देख रहे हैं मैक्सिमम चीजें कैंसिल हो जा रही हैं। 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, दिस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो कैंसिल, और हमें बस dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिख देना है। तो 4 टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 में से 2 में dy बाई डी एक्स है तो y dy बाई डी एक्स, और ये x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ है y और ये x आ जाएगा y माइनस एक्स, सो dy बाई डी एक्स इज y माइनस एक्स by y plus x. This is what we had to prove. आइए देखते हैं कुछ हायर लेवल्स के क्वेश्चंस। सो प्रॉब्लम नंबर 18, ये प्रॉब्लम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एकदम सिंपल है और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दिस इज द प्रॉब्लम। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, फाइन। So limit x tends to 0, f of x square minus f of 0 and plus f of 0 minus f of x। तो हमने क्या किया है, माइनस कर दिया और प्लस कर दिया, हमने पहले भी ये टेक्निक अप्लाई की है। नाउ जो डिनोमिनेटर है अब हम इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं, फाइन, f of x minus f of 0। देखो इसका तो सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो के कितना बन गया, -1, ये -1 हो गया। अब हमें इसके बारे में बात करनी है, तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x स्क्वायर माइनस f of 0, और इसको डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस 0, मतलब जो यहां है प्रेजेंट उसी से डिवाइड किया, इनटू, अब ये है डिनोमिनेटर f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, अब जो यहां लिखा हुआ है इसी से हमने इसको डिवाइड कर किया, इसके लिए डिवीजन ये है। अब इधर x स्क्वायर हमने डिवाइड किया था, x स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज इट इज अल्टीमेटली x स्क्वायर। सिमिलरली दिस इज x, तो हमने ये x से डिवाइड कर दिया।
और ये हमारा वैल्यू आया था -1, लिख दिया। नाउ this is according to the definition, this is f dash 0, and according to the same definition this is also f dash 0। क्यों? क्योंकि हमने वही टेक्निक यूज किया है, जो यहां है और ये कांस्टेंट 0, वही दोनों यहां होने चाहिए, सेम इसमें भी अप्लाई हो रहा है। इनटू ये हो जाएगा x and then -1, and also limit is applicable x tends to 0। डन, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। सिंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। x टेंड्स टू 0 है और ये x 0 हो जाएगा, दैट मीन्स दिस होल एक्सप्रेशन अल्टीमेटली इट बिकम्स 0, -1 is there, so -1 is the answer and option C is correct. Next, problem number 19. Problem is given f of x is equal to mod, अंदर में है mod x -1, और अब ये कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो आइए देखते हैं। f of x is equal to mod x -1। सबसे पहले हम ये इंटरनल मॉड के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट विल बिकम mod x -1 if x is greater than equal to 0, obviously, and if x is less than 0, then this mod x will become -x. This is -x, so -x -1, but it is inside mod. So can I write instead of -x -1, can I write simply x plus 1, क्योंकि ये mod के अंदर में है। Now इसके लिए बात कर रहे हैं, this one। तो ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, तो ये है 0 0 इंक्लूडेड है। अब मैं लेस देन के बारे में बात नहीं करूंगा, ग्रेटर देन। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट है 1 इज हियर। तो देखो, यदि ये क्रिटिकल पॉइंट है तो व्हेन आई गो राइट साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट दिस विल बी रिटन एज इट इज, बट व्हेन आई गो लेफ्ट साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट दिस विल बी रिटन विथ माइनस साइन। तो माइनस देंगे तो ये हो जाएगा -x + 1। सिर्फ मुझे यहां तक डिफाइन करना है, उस तरफ नहीं जाना है, अकॉर्डिंग टू दिस। सिमिलरली दिस वन, x लेस देन 0, तो ये है 0 लेस देन, मतलब मुझे इस तरफ रहना है। mod x + 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1। नाउ -1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के राइट में सेम रखना है और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। सो नाउ ये अब डिफाइन हो गया है। तो देखो, पहला इंटरवल हम ये ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइन। देन दूसरा हम ले लेते हैं x बिटवीन 0 and 1, ये 0 and 1। फिर आगे इसके लिए हमने 2 किया है डिफाइन, इसके लिए भी 2 डिफाइन करेंगे। तो ये आएगा हमारा x -1 से 0 और फिर x लेस देन -1, इस तरह से 4 हमने लिखा है। नाउ पहले वाले में अब बस लिखते जाइए। ये है x -1, देन वी हैव -x + 1, देन वी हैव x + 1 एंड लास्ट वी हैव -x -1। एमसीक्यू प्रॉब्लम्स के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले अपने फंक्शन को अच्छे से लिख लो। और अब डिफरेंशिएबिलिटी, यदि कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पुट करो 1 को इसमें पुट कर दो। 1 - 1 कितना आएगा? 0, ठीक है, 0। फिर इसमें भी 1 पुट करो तो फिर से ये 1 - 1 0 आ गया, मतलब 1 पे कंटिन्यूअस हो गया। अब 0 पे तो 0 पुट करो, आंसर आएगा 1। फिर 0 पुट करो, आंसर आएगा 1, मतलब 0 पे भी कंटिन्यूअस हो गया। नाउ -1, तो -1 पुट करो, 0। फिर इसमें भी -1 पुट करो, 0, मतलब कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इस तरह से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब यदि डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव -1, देन डेरिवेटिव 1, देन डेरिवेटिव -1। तो हम क्या देख रहे हैं? 1 पे एक डेरिवेटिव 1 मिल रहा है तो इस पे -1 मिल रहा है, तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सिमिलरली 0 के लिए हम इन दोनों को देखेंगे
तो 0 के लिए -1, इस 0 के लिए +1, अलग अलग वैल्यू आ गई, डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब ये जहां अपनी स्लोप को चेंज कर रहा है, तो देयरफॉर एट दैट पॉइंट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंट स्लोप्स आ रही है। फिर हम -1 पे यदि देखना चाहते हैं तो -1 इज हियर एंड हियर, मतलब इन दोनों को देखो, इसके लिए स्लोप 1 आ रहा है, इसके लिए स्लोप -1 आ रहा है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स -1, 1, 0 इन तीनों पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और विदाउट इतना एक्सप्लेन किए हुए भी बता सकते थे क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, फाइन। और इसी तरह से फिर इन दोनों का क्रिटिकल पॉइंट क्लियरली दिख रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 20, हमें पहले मिनिमम इन तीनों ग्राफ या इन तीनों फंक्शन का जो भी मिनिमम पोर्शन होगा इन अ गिवन इंटरवल, किसी भी इंटरवल में हमें मिनिमम पोर्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद फाइनली हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा, हमें बताना है ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है एट हाउ मेनी पॉइंट्स। तो देखो हमने ड्रॉ कर लिया है y = x, y = x², y = x³। मिनिमम चूज करना है, तो देखो सबसे पहले दिख रहा है ये है y = x³, तो दिस इज बिलो ऑल द कर्व्स, ये है y = x, ये है x², तो सबसे नीचे आ गया x³। अब इसके बाद x³ ऊपर चला गया है, करेक्ट, ये पॉइंट है -1 और ये पॉइंट है 1, दिस पॉइंट इज 0। नाउ इसके बाद अब y = x मिनिमम हो गया, मतलब अब डायरेक्शन चेंज हो गया, अब डायरेक्शन चेंज हो गया, हमें एकदम मिनिमम पे ही रहना है। इसके बाद मिनिमम बन गया ये x³, अब ये मिनिमम हो गया, पहले x³ था, फिर y = x बन गया, फिर से x³ हो गया, एंड देन अब फिर से मिनिमम कौन हो गया, फिर से मिनिमम हो गया y = x। तो दैट मीन्स देखिए कहां कहां कॉर्नर बना है, शार्प एज कहां बना है। तो एक शार्प एज देख सकते हैं, यहां पे एकदम डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहां डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर लास्ट में यहां डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो -1, 0 एंड 1 3 पॉइंट्स पे चेंज हुआ है, एंड देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। सो चेन रूल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो होमवर्क दिए हैं उसको फटाफट कंप्लीट करके सबमिट कीजिए।